बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 5.2 के पहले लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले तो स्मार्ट सिलेबस का प्लीज़ निशान लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन का हमारा तीसरा और पांचवा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला और चौथा, तीसरे क्वेश्चन का चौथा और पांचवा, चौथे क्वेश्चन का तीसरा और पांचवा, पांचवें क्वेश्चन का दूसरा और चौथा, छठे क्वेश्चन का पहला और चौथा। ये पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 5.2 आज स्टार्ट करनी है। पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से हम लोग तीसरे पार्ट से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ, वो है a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b²। मुझे शायद थोड़े क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, 4b4 है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए क्वेश्चन के ऊपर खाली लिखा फैक्टराइज और नीचे तरह तरह के तरीके आ जाएंगे। ऊपर लिखा है तज्ज़ी कीजिए, ठीक है, और नीचे तरह तरह के सवाल आ जाएंगे। तरीकाकार पहचानना आपने, ठीक है, तो इसलिए आपको मुश्किल होगी। तो इस वजह से जो है वो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पांचवा आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इसी प्रोसीजर से होगा। अच्छा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है दोनों क्वेश्चंस में। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस क्लियर कर सकें। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे तो इसको हमने स्क्वायर मुरब्बा बनाना है, यहाँ पर भी और वहाँ पे भी। देखिए ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर्स हैं, तो ये दो चंद की रकम हो सकती है। ठीक है, जबकि ये वाली दो चंद की रकम नहीं है। इसमें भी दो चंद की रकम ये वाली हो सकती है छोटी पावर, ये वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा फर्क है। ये क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि इसमें नहीं नज़र आ रही मुझे। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है मैं तीसरा सवाल आपको करवा दूंगा, तो पांचवा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों का खुद से हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा तीसरे क्वेश्चन से, बल्कि जो मुझे इधर एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था शायद वो भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बार बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है a² और ये मेरे पास लिखा हुआ है 2b² अब 2ab फार्मूला पूरा करूं अगर, तो 2 इंटू a² इंटू 2b², ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ये मैंने फार्मूला तो पूरा कर लिया। a² तो रकम मौजूद थी, a² का स्क्वायर a4 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b² का स्क्वायर b4 होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास पूरा हो गया। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है 4a² b², तो यहाँ तो मेरे पास 3a² b² लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे अपने पास से ये ऐड करना पड़ा है, प्लस 4a² b², तो मुझे अपने पास से यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने जो प्लस किया था वो मैंने माइनस कर दिया ताकि मेरी इक्वेशन की शक्ल बरकरार रहे। तो जो लिखा हुआ था 3a² b² वो भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में भी इसी तरह ये x² का स्क्वायर बनेगा, ये 5 का स्क्वायर बनेगा, और बीच में आप अपने पास से ऐड करेंगे 10x², तो माइनस भी करेंगे 10x², और साथ में ये प्लस x² भी आएगा, जैसे यहाँ पर ये 3a² b² आया। तो बेसिकली जो मुझे लग रहा था डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, वो डिफरेंस भी नहीं है, सिमिलर तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लीज़ अपने सवाल का हिस्सा ना बनाइएगा, ये निशानी सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये a² यानी a की वैल्यू 2ab का जो साइन है वो, और b² यानी b की वैल्यू जो कि यहाँ पर है 2b² b की वैल्यू, a की वैल्यू a² और b की वैल्यू 2b², वो लिखकर ये होल स्क्वायर डाल दिया है। ये मैंने कुलिया लगा लिया, कुलिया बंद कर लिया है, क्योंकि देखिए a प्लस b होल स्क्वायर अगर हो तो वो a² यानी a² का स्क्वायर प्लस b² यानी 2b² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab यानी a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, तो ये मैंने इधर बंद कर लिया। ठीक है, अब ये सेम पावर्स हैं, सेम बेसिस हैं, तो 4 और 3 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है, तो बाकी बचेगा 4 में से 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 में से 3 गया तो एक a² b² बच गया। यहाँ याद रखिएगा ये तब माइनस या प्लस हो सकते हैं अगर दोनों के साथ, जैसे देखिए यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी b² है, यहाँ पर भी b² है, तो दोनों सिमिलर थे तब ये माइनस हो सके, यानी बेसिस भी सेम थी और पावर्स भी सेम थी, तब ये माइनस हो सके। और माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस था। अच्छा, अब ये पहली वाली वैल्यू तो फिलहाल ऐसे ही लिख लीजिए, ये वैल्यू है ab होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² वाला फार्मूला, यानी पहले a की वैल्यू लिखी, ये मैंने a की वैल्यू लिखी है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू लिखकर प्लस आप बी की वैल्यू लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू लिखकर माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से खत्म हो गया और हमारा ये जवाब आया है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी। और इसके साथ हमारा पांचवें क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पूरा हो गया। पांचवा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। इस क्वेश्चन को प्लीज ऊपर से आराम से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इजी लग रहा है, उसकी वजह ये है कि मैं आप लोगों को एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ फैक्टराइजेशन के लिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया हो तो प्लीज़ पहले वो फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि यहाँ मैं मुख्तसर बताऊंगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 14 और मल्टीप्लाई करके 48 आए, ठीक है। तो देखिए 48 मल्टीप्लाई करके लाना है और प्लस करके आपको चाहिए 14, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब नंबर ही बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाले लेक्चर में मैंने इस पर तफसील से बात की है। वो दो नंबर्स मेरे पास 8 और 6 आते हैं। तो तरीकाकार क्या है कि मैं 14 को हटा दूंगा, उसकी जगह पर 8 और 6 लिख दिया, 8 प्लस 6, ठीक है। याद रखिए ये क्वेश्चन मुझे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असूलन ये आप लोगों को उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली खुद कर लेना चाहिए। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, बाहर प्लस था तो साइंस पे फ़र्क नहीं पड़ा, 8 के साथ भी एक्स आ गया, 6 के साथ भी एक्स आ गया। पहले दो में से अलग कॉमन लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं फैक्टराइजेशन वाले जो चैनल उसका वीडियो को बोल रहा हूँ, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में ऊपर यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा, ठीक है। वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा और उसको फॉलो करके पहले वो लेक्चर ले लीजिए, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखिए, फैक्टराइजेशन का जो ऊपर लिंक आया है वो आराम से पहले उस को अटेंड कर लीजिए लेक्चर को, उसके बाद फिर इधर आइए। अब यहाँ पहले दो में से x कॉमन आएगा, बाकी x बच जाएगा, x निकल गया तो 8 बच गया। यहाँ 6 कॉमन आता है तो x प्लस 8 बचेगा, क्योंकि 6 निकल गया और 6 8 जार 48 होता है। अंदर वाली वैल्यू सेम आई है, यानी x प्लस 8 आई है। तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन यहाँ तक सही किया है। x प्लस 8 आप कॉमन लें तो बाकी x प्लस 6 बच जाता है। ये जितना मैंने करवाया मेरे मुताबिक मैं वो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन के अंदर इस सारे को बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर को रोकते हैं, आप लोग आराम से फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसके साथ आपने चौथा क्वेश्चन खुद करना है, ये चौथा क्वेश्चन खुद करना है फैक्टराइजेशन का लेक्चर लेने के साथ। और आज के लेक्चर के लिए आप लोगों का यही काम होगा, इसको प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। अगला लेक्चर तीसरा और चौथा क्वेश्चन कवर करेंगे। बहरहाल हमारा शायद इसके अगले लेक्चर, जो इससे अगला लेक्चर हो वो शायद हमारा आखिरी लेक्चर हो, पर नो प्रॉब्लम, देखेंगे क्या होता है। मैडम कहती हैं, आप लोगों के कुछ ऐसे मैसेज कमेंट्स आते हैं कि मेरे लेक्चर आप लोगों के लिए किसी अंदाज में हेल्पफुल साबित हुए हैं, तो शायद हम लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें। बहरहाल प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि जो आई बटन में फैक्टराइजेशन का लिंक आया, मेरे ख्याल से 7वें मिनट पूरा होने पर ऊपर लिंक आया और अभी भी ऊपर आई बटन आपको नजर आ रहा होगा, उसमें वो लिंक होगा, वहां से जाके फैक्टराइजेशन का लेक्चर लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये खुद से कीजिए, यहाँ से सोल्यूशन जरूर देख लीजिए लेकिन कीजिए खुद से, और ये चौथा पार्ट भी खुद से कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।